नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं परमजीत कौर सरकारी हाई स्कूल मलकाना जिला बठिंडा आज की हिंदी कक्षा में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अथवा योजक शब्द किसे कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह तो आपको पता ही है, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं या तो हम लिखित रूप से वार्तालाप करते हैं तो कई बार हमें एक से ज्यादा वाक्यों का प्रयोग करना पड़ता है और उन वाक्यों अथवा शब्दों को जोड़ने के लिए कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। वाक्यों और शब्दों को जोड़ने के लिए जिन अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा करते हैं। जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जैसे और, भी, तथा, के, अर्थात, इसलिए, मानो, यह शब्द ऐसे शब्द हैं बच्चों जिन्हें हम वाक्य को बनाते समय प्रयोग करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग हम दो शब्दों जैसे राम और श्याम शब्दों को जोड़ने के लिए, दो वाक्यों वह आया और चला गया जहाँ और शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है। इस तरह से कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे मोहन ने कहा कि मैंने आपकी प्रतीक्षा की। इस वाक्य में शब्द के ऐसा शब्द है जो दो वाक्य, पहला मोहन ने कहा, दूसरा मैंने आपकी प्रतीक्षा की, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। इसलिए यह समुच्चय बोधक अथवा योजक शब्द है। दूसरे वाक्य में मैंने तो बहुत कहा किंतु वह नहीं माना। इस वाक्य में भी दो वाक्यों का प्रयोग किया गया है। पहला वाक्य है मैंने तो बहुत कहा और दूसरा वाक्य है वह नहीं माना। इन वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है किंतु। तो जहाँ पर किंतु शब्द योजक शब्द का उदाहरण। तीसरे वाक्य में राम और लक्ष्मण भाई थे, जहाँ पर दो शब्द संख्या शब्द राम लक्ष्मण दोनों संख्या शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है जो है और शब्द इन दोनों संख्या शब्दों को आपस में जोड़ रहा है। इसीलिए यह कौन सा शब्द है? यह योजक शब्द है। इस तरह से इन तीनों वाक्यों में के, किंतु और ये तीनों शब्द योजक शब्द हैं। आइए आगे इसका कुछ अभ्यास कार्य करते हैं जिससे आप वाक्यों में से योजक अथवा समुच्चय बोधक शब्द का चुनाव करना सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में हमें प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित योजक शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाएं। तो हमारे पास जहाँ कुछ योजक शब्द हैं जैसे यद्यपि, तथापि, जो, सो, चाहे, फिर भी, अगर, तो, जैसा, वैसा, क्योंकि, इसीलिए, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हम कुछ वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास शब्द है यद्यपि, तथापि। तो इस शब्द से हम वाक्य बनाएंगे। यद्यपि मोहन जहाँ नहीं है, तथापि तुम आ सकते हो। तो जहाँ पर हमने अपने योजक शब्दों का प्रयोग किया है
जबकि और तथा। हमारा दूसरा योजक शब्द है जो सो। इससे हमने वाक्य बनाया है, जो चलेगा सो पहुंचेगा। जहाँ पर हमने योजक शब्दों का प्रयोग किया है, जो और सो। आगे हमारा तीसरा जो शब्द है हमने प्रयोग करना है चाहे फिर भी। इससे हमने वाक्य बनाया है, चाहे वह अनपढ़ है फिर भी समझदार है। इस वाक्य में हमने चाहे फिर भी इन योजक शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाया है। प्यारे बच्चों, हमारे अगले योजक शब्द हैं अगर तो। इससे हम वाक्य बनाएंगे, अगर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। इस वाक्य में हमने अगर तो इन योजक शब्दों का प्रयोग किया है। आगे हमारे पास योजक शब्द है जैसा वैसा। इससे हमने वाक्य बनाया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जहाँ पर हमने जैसा और वैसा योजक शब्दों का प्रयोग किया है। आगे हमारे पास योजक शब्द हैं क्योंकि, इसीलिए। इससे हमने वाक्य बनाया है, क्योंकि वह देशभक्त है इसीलिए उसमें गर्व की भावना है। जहाँ पर हमने क्योंकि, इसीलिए योजक शब्दों का प्रयोग किया है। आइए बच्चों, आगे कुछ और अभ्यास कार्य करते हैं, जिससे आपको योजक और समुच्चय बोधक शब्दों का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हमें परीक्षा में योजक और समुच्चय बोधक से संबंधित इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जिसमें लिखा होगा नीचे लिखे वाक्यों में से योजक शब्द चुनिए। और हमें इस प्रकार से वाक्य दिए गए होंगे और हमें उन वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है और उनमें से योजक अथवा समुच्चय बोधक शब्दों को चुनना है। आइए देखते हैं हमारा पहला वाक्य। मोहन और कोमल पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में कौन सा शब्द है जो दो शब्दों को जोड़ रहा है? वो शब्द है और शब्द दो शब्दों मोहन और कोमल को जोड़ रहा है, इसीलिए यह शब्द योजक है। आगे हमारा दूसरा वाक्य। भारतेंदु अथवा जयशंकर प्रसाद का परिचय लिखो। इस वाक्य में शब्द अथवा दो शब्दों भारतेंदु जयशंकर प्रसाद शब्दों को जोड़ रहा है, जो संज्ञा शब्द हैं, और इन शब्दों को जोड़ने के कारण अथवा शब्द हमारे पास योजक या समुच्चय बोधक कहा जाएगा। आगे तीसरा वाक्य है, जिसमें यह पार्क छोटा है पर सुंदर है। इस वाक्य में हमारे पास एक शब्द है पर, जो दो वाक्य को आपस में जोड़ रहा है। पहला वाक्य है यह पार्क छोटा है और दूसरा वाक्य है यह पार्क सुंदर है। इसमें पर शब्द इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, इसीलिए यह समुच्चय बोधक शब्द है। हमारा चौथा वाक्य। शक्ति एवं ज्ञान दोनों अनिवार्य हैं। इस वाक्य में हमारे पास एवं शब्द दो शब्दों शक्ति और ज्ञान को जोड़ रहा है, इसीलिए यह समुच्चय बोधक शब्द है। हमारा पांचवा वाक्य। वह सुबह या शाम दोनों समय आ सकता है। इस वाक्य में यह शब्द सुबह और शाम दो शब्दों को आपस में जोड़ रहा है, इसीलिए
जहाँ यह शब्द योजक अथवा समुच्चय बोधक कहा जाएगा। हमारा छठा वाक्य, हमें बड़ों का अपमान नहीं बल्कि मान करना चाहिए। इस वाक्य में हमारे पास शब्द है बल्कि, जो दो वाक्य को आपस में जोड़ रहा है, इसीलिए यह समुच्चय बोधक शब्द है। इस वाक्य में बल्कि शब्द दो वाक्य बड़ों का अपमान नहीं और दूसरा वाक्य मान करना चाहिए को आपस में जोड़ रहा है, इसीलिए जहाँ यह समुच्चय बोधक शब्द है। प्यारे बच्चों, इस तरह से आप इन वाक्यों को ध्यान से पढ़कर इनमें से समुच्चय बोधक अर्थात योजक शब्द जोड़ सकते हैं। जो शब्द दो शब्दों और वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं, वही शब्द समुच्चय बोधक अथवा योजक शब्द होते हैं। प्यारे बच्चों, जहाँ पर हमारा समुच्चय बोधक अथवा योजक शब्द संपूर्ण होता है, आशा करती हूँ आपको यह अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।